नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत चौथे स्कंद भागवत के 20वें अध्याय में भगवान के अंश अवतार अयोनिज बिना माता पिता के राजा वेण के अंग से ऋषियों के द्वारा प्रकट प्रथम पृथु महाराज उनके यज्ञ में भगवान विष्णु के प्रकट होने के ऊपर इंद्र के अपराध को क्षमा करके जो एक उदारता और दया का भाव दिखाया, भगवान विष्णु प्रकट होकर कहा कुछ भी वर मांग लो। तो पृथु महाराज प्रार्थना में क्या कह रहे हैं? भगवान ने वर मांगने को कहा है और पृथु महाराज कह रहे वराम विभूत्वाद वरदेश्वरात् बुद्धः कथम वृणीते गुण विक्रियात्मना ये नारकाणाम अपि सन्ति देहिनां यानीश केवल्य पते वृणेन च। वराम विभो, वरदाताओं में आप तो हैं सबसे महान बड़े। वरदेश्वरात् बुद्ध, वरदेश्वर जो वरदान देने वाले हैं उन सबके आप ईश्वर हैं। आप महान हैं, परम पुरुष हैं, भगवान हैं, वरदाताओं के आप स्वामी हैं। आपसे अधिक कोई वर नहीं दे सकता। बुद्धिमान व्यक्ति जिसको भगवान ने बुद्धि दी है वो कैसे कुछ ऐसा वर मांगेगा? गुण विकृति है, जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से ऐसा वर मांगे जिससे नरक में भी जो जीव है उनको भी मिलता है सुख दुख, तो वो ऐसा वर क्यों मांगेगा? यहां तक के केवल ये ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति है वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो इस श्लोक का भाव है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं सब वरदाता देवों में आप महान हैं, आप कोई भी वर दे सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान कभी भी जो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित जिनकी बुद्धि है जीव जो वर मांगते हैं वो तो जो मांगते हैं वो तो इस धरती के ऊपर क्या नरक में भी सबको उपलब्ध है। इंद्रियों का भोग सबको उपलब्ध है, जहां जो है वहां भोग कर रहा है। आप तो केवल का मतलब ब्रह्म में लीन का भी वर दे सकते हैं, परंतु मेरे को ऐसे किसी वर की इच्छा नहीं है। पृथु महाराज मुक्ति को लघु छोटा मानते हैं। कौन सी मुक्ति को? ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति को महत्व नहीं दे रहे। जब ब्रह्म में लीन वाली मुक्ति को महत्व नहीं दे रहे हैं तो इंद्रियों का भोग का वरदान या स्वर्ग का वरदान कहां मांगेंगे? तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान ने जब कहा कि वर मांग लो तो कहते हैं बुद्धिमान क्यों वर मांगेगा? मूर्ख होगा तो भौतिक कोई वर मांगेगा। भौतिक सुख और वरदान तो कोई मूर्ख ही मांगेगा। कोई स्वर्ग मांगेगा क्योंकि भौतिक प्रकृति के प्रभाव से तो केवल स्वर्ग के भोग की इच्छा लोग कर सकते हैं, और कोई केवल ये मांगेगा ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति की इच्छा करेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए दोनों में, मैं तो मुक्ति के नाम को भी सह नहीं सकता। क्यों?
जब मुक्ति मुझे पसंद नहीं है तो फिर भौतिक भोग की इच्छा कहाँ करूंगा? नहीं चाहिए। श्री प्रभुपाद जी के बहुत प्रकार के आशीर्वाद हैं भगवान के, वरदान है। कर्मियों को स्वर्ग चाहिए, ज्ञानियों को ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति चाहिए, उसको केवल्य कहते हैं, इसलिए भगवान को यहाँ केवल्य पति कहा गया है। परंतु जो भगवान के भक्त है उनकी आशीर्वाद कुछ और ही होती है। वो भगवान से वर कुछ और मांगते हैं। उनको न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों की दृष्टिकोण से ये जो मुक्ति है ब्रह्म में लीन होने वाली, उनको वो महत्व कुछ भी नहीं देते हैं। वो तो समझते हैं ये तो नरक जैसा हमारे लिए है, और भौतिक जगत तो वैसे भी नरक के समान ही है। यहाँ तो सब जगह दुख ही दुख है। तो पृथु महाराज न तो कर्मियों वाले किसी वर को मांगने के इच्छुक है और न ही ज्ञानियों वाले मुक्ति के इच्छुक है। प्रभुपाद जी कहते हैं, शिला प्रबोधानंद सरस्वती जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में एक है, वो केवल के लेके केवल्य नरकायते, उनका एक कथन है, केवल्य नरकायते, केवल तो नरक के समान हमारे लिए है, और ये स्वर्ग जो है ये आकाश के पुष्प के समान है। आकाश में पुष्प उगता नहीं है और स्वर्ग में कोई सुख मिलता नहीं है। दुनिया उधर क्यों जाना चाहती है? कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। भक्तों को तो ब्रह्मा और शंकर के पद की भी, उनके लोक की या उनके पद की भी अभिलाषा नहीं होती है। भगवान के समान होना तो वो सोच नहीं सकते। वो तो सेवक है शुद्ध पृथु महाराज, इसलिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मुझे ऐसा कोई वर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए आपको? सबको तो चाहिए केवल ये वर। आप ये क्यों नहीं मांगते हैं? तो कह रहे हैं न काम्यनाथ तदप्य अहं क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणारम्भोजस आशवः महत महांतर हृदयान मुखच्योतो विधत्स्वा करणायुत एष मे वरः। न काम्य नाथ, मुझे कोई कामना नहीं है मेरे स्वामी, कोई कामना नहीं है। तदपि अहम कवचन न यत्र युष्मत्। आप कहते हैं कहीं आप ऐसे नहीं समझना कि मैं आपसे मुक्ति या केवल ये मांग लूंगा, क्योंकि भगवान का क्यों नहीं मांगेंगे, सभी तो जाने चाहते। बोला वहां वो है ही नहीं। क्या नहीं है? आपके चरण कमलों से निकलने वाला जो मकरंद है, अमृत है, मकरंद अमृत जो आपके चरण कमलों का है, बोला कहां से आता है? बोला महात्मा अंतर हृदय, जो महात्माओं के हृदय में, जो भक्त आपके अपने हृदय में आपके चरण कमलों को धारण करते हैं, और वहां से जो अमृत का प्रभाव होता है कहां से निकलता है? मुख अच्युतो, मुख से जब हरि कथा करते हैं तो अमृत की नदियां बहती हैं। उसको सुनने के लिए कर्ण आयुतम 10,000 कान दे दीजिए भगवान। अगर आपको वरदान ही देना है तो 10,000 कान दीजिए, क्योंकि आपके गुणगान अनंत भक्त अनंत काल से और अनंत गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए 1, 2, 10 कान नहीं, 10,000 कान भी कम पड़ेंगे। यही वरदान मुझे दे दो। श्रवण में मुझे रुचि है। आपकी कथा जो आपके चरण कमलों के को हृदय में धारण करते हैं भक्त, उनके मुख से जो हरि कथा निकलती है, जो अमृत का प्रभाव है, बस वही चाहिए। केवल में ये नहीं मिलेगा, ब्रह्म में इस कथा कीर्तन का आनंद नहीं मिलेगा। तो श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हे मेरे नाथ, मुझे केवल्य का ब्रह्म में लीन होने का वरदान मत दीजिए, क्योंकि वहां
आपके चरण कमलों को हृदय में धारण करने वाले भक्तों के मुख से निकलने वाले मकरंद रूपी अमृत को श्रवण करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। मेरे को तो 10,000 कान दे दीजिए अगर वरदान ही देना है तो। ये मेरी भी आपको विनती है। भगवान कहीं ऐसे आपको भय लगे कि मैं आपसे कहीं मुक्ति मांगने जा रहा हूं, मैं आपसे मुक्ति नहीं मांग रहा हूं। इस भाव से कहते हैं जिसको चाहिए मुक्ति ब्रह्म में लीन वाले होने उसको दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप कहें कि मुझे कुछ और आपको चाहिए, सामान्य लोग चाहते हैं, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। भगवान ने कहा मुक्ति तो अच्छी है, दुखों से मुक्त हो जाओगे। बोला नहीं चाहिए केवल। क्यों? बोला मुक्ति के उपरांत आपके चरण कमलों को धारण करने वाले भक्तों में के हृदय में जो मकरंद, जो अमृत उनके मुख से कथा के रूप में प्रवाहित होता है, वो सुनने का मौका नहीं मिलेगा। ये अद्भुत भक्तों के हृदय में, उन भक्तों के मुख से विशेष रूप से। उदाहरण क्या दे रहे हैं? बोला भागवत अपने आप में अमृत है, परंतु सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब ये प्रवाहित हुआ है तो सुख मुखाद अमृत द्रवितम, सुख के मुख से तो ये अमृत का ऐसा प्रवाह हुआ कि उनके पिता व्यासदेव जिन्होंने सिखाया था वो भी आनंद ले रहे हैं। व्यासदेव के गुरु नारद भी उस कथा के अमृत का पान करके आनंद ले रहे हैं जिन्होंने ये सिखाया है। तो दो पीढ़ियों के गुरु सुखदेव के मुख से प्रवाहित रसास्व, दो भगवान के अवतार, दोनों अवतार हैं, नारद भी अवतार है, व्यास भी अवतार है, और अन्य बड़े बड़े ऋषि सब क्यों आनंद ले रहे हैं? बोला वो जो मकरंद है ना, उसको सुनने में कभी कोई थकता नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं। जैसे अमृत, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पानी खेत में जाएगा तो हरा भरा करेगा, लेकिन नमकीन खेत में चला जाएगा तो वहां से कुछ उत्पादन नहीं होगा। तो ऐसे अवैष्णव के मुख से हरि कथा भी प्रभाव नहीं डालेगी, इसलिए सावधान किया है। यहाँ लिखा है, ये लिख रहे हैं चक्रवर्ती पाद। परंतु वैष्णव के मुख से कथा इतनी अनंत है, अनंत गुण है आपके, अनंत भक्त है, अनंत कथा है, इसलिए अनंत कान चाहिए। केवल कान नहीं, सभी इंद्रियां आनंद दे दो भगवान। श्री प्रभुपाद जी लिखेंगे कि श्री रूप गोस्वामी ने तो अनंत जीभा भी मांगे हैं, कीर्तन करें और श्रवण करें। प्रभुपाद जी लिखते हैं केवल ये नहीं चाहिए, आप केवल ये पति हो, मुझे केवल ये नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए आपके भक्तों के मुख से प्रवाहित अमृत, उसको श्रवण करने के लिए हजारों कान। और उदाहरण वही सुखदेव गोस्वामी का दिया है, अमृत द्रवितम। और इसको कहने के बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, सनातन गोस्वामी ने सावधान किया है कि भागवत तो बड़ी मधुर है, अमृत है, कथा अमृत है भागवत की, परंतु अब भक्त के मुख से इसको सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? उनके हृदय में भगवान के चरण कमलों का निवास ही नहीं है, वहां से निकलने वाले मकरंद के अमृत की गंध ही नहीं है। वो तो भौतिक भाव उनके अपने हैं, उनको प्रकट करने जा रहे हैं, परंतु जब भक्तों के मुख से निकलेगा तभी तत्काल प्रभाव डालेगा। आप इसको जीवन में देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के मुख से निकले हुए हरि कथा विश्व के लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन। और यहाँ लाखों लोग कथा में बैठते हैं, लेकिन आधी कथा के बाद चाय और सिगरेट पीने के लिए उठ के बाहर जाते हैं, क्योंकि ये कथाकारों के हृदय में वो भगवत प्रेम का प्रभाव है ही नहीं।
वो तो भौतिक अलंकार, भजन की शैली, ताल मेल, जिनके लिए नारद जी ने व्यास को कहा कि चाहे कितना सुंदर भी कविता हो, बड़े अच्छे उसमें रूपक बिठाए हो, लेकिन हरि के गुणगान न हो तो वो तो कौवे के कचरे के डब्बे के समान है, जहां कोई हंस नहीं जाएगा। परंतु टूटी फूटी भाषा में हो, कोई ज्यादा व्याकरण उसके अंदर न हो, परंतु हर शब्द के ऊपर गोविंद के गुण गाए, हरि के गुण गाए, तो मानसरोवर के हंस और भगवत भक्त उसमें आनंद लेते हैं। तो ये भाव यहां दिया गया है। और प्रभुपाद जी कहते जैसे कथा कब प्रभाव डालती है, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदः। भगवान की कथा बहुत शक्तिशाली है, हृदय में परिवर्तन कर देती है, परंतु निकलनी चाहिए भक्त के मुख से, उनके संग में, शुद्ध भक्तों के संग में। अनंत भक्त है इसलिए अनंत कान चाहिए। रूपा गोस्वामी ने केवल कान नहीं, केवल जीभ भी मांगी है। अनंत कोटि कोटि जीभ और कान चाहिए ताकि भगवान का गुणगान कर सके और सुन सके। अब श्रील प्रभुपाद जी पुनः हमको सावधान कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हमको सावधान किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या कहा है, मायावादियों की भाषा, भाषा का मतलब उनकी टीका। मायावादी किसको कहते हैं, जो भगवान के श्री विग्रह को माया का मानते हैं, कि भगवान जब धरती पे अवतार लेते हैं तो उनका शरीर हमारे जैसा हाड़ मांस चाम का होता है। उनके मुख से हरि कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो सब नाश हो जाएगा। वो भले वेद की वाणी कहें, श्लोक कहें, कुछ भी कहें, परंतु कभी भी उनके मुख से कथा आध्यात्मिक मार्ग में हमारे को लाभ नहीं दे सकती। अब हम आगे कथा सुनना तो दूर की बात है, इसको कहते हैं व्याज स्तुति से इन सब चीजों को तुच्छ मान के भगवान की कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। स उत्तम श्लोक मान मुखच्युतो भवद पदाम्बोज सुधा कणा कणा अनिल स्मृतिम पुनः विस्मृतत्व वर्तमनाम कुयोगी नामनो वितरत्य अलम वरैहि। आगे बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं भगवान उत्तम श्लोक, जिनके वेदों के अंदर बड़े महान उत्तम श्लोकों में गुणगान किया हुआ है, महान मुख च्युतो, महात्माओं के मुख से जब उसका गुणगान सुनते हैं, भवद आपके पदम भोज चरण कमलों का सुधा अमृत कणिक अनिला, अनिल कहते हवा को, वहां से हवा के झोंके के साथ थोड़ी सी उस अमृत की बिंदु भी आ जाए ना, स्मृतिम पुनः विस्मृतत्वम, जो भौतिक जगत में आके आपके कृपा और महिमा को भूल गए थे ना, उनको पुनः याद आ जाएगी, उनको पुनः याद आ जाएगी। वर्तमना कुयोगी नाम ना, हम जैसे कुयोगी जो हैं, योगी नहीं है, योग्य नहीं है, कुयोगी है, संसार में फंसे हुए हैं, फिर भी ऐसे भक्तों के मुख से निकले हुए वचनों की गंध भी कान तक पहुंच गई ना, नासिका तक अमृत का बूंद पहुंच गई, तो वितरती अलम वरही, तो उसका भी उद्धार हो जाता है, फिर और वर मांगने की क्या आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप उत्तम श्लोक है और बड़े बड़े महात्मा संत साधु भक्त भागवत पुरुष आपकी महिमा गाते हैं।
और आपके चरण कमलों का जो मकरंद है, जिसकी सुगंध अगर वायु के द्वारा स्पर्श कर ले तो भूले भटके जीव पुनः याद कर लेते हैं अपने संबंध को आपके साथ और सही निर्णय के ऊपर पहुंच जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान की कथा सुनना है। इसलिए हे मेरे नाथ, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, केवल भक्तों के मुख से कथा सुनना चाहता हूं, बस। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे उत्तम श्लोक, महात्माओं के मुख से चूने वाला अमृत आपके चरण कमलों का मकरंद लेके वायु से मिश्रित होके जो किसी को कणिका प्राप्त हो जाए तो कुयोगी भी आपके भूले हुए संबंध को पुनः याद करके अपना कल्याण कर सकता है। तो मुझे तो मुक्ति पर्यंत और कोई वर नहीं चाहिए, केवल हरि कथा हरि भक्तों के संग में चाहिए। आप मुक्ति क्यों नहीं चाहते हैं, जो बहुत दुर्लभ है? बड़े तत्व को जानने वाले, सत्य को जानने वाले तो मुक्ति की इच्छा करते हैं। आप मुक्ति क्यों नहीं मांगते? तो बहुत व्याज अस्तुति से, व्याज अस्तुति कहते हैं, जो काम नहीं करना है उसको अच्छा बोलते हैं, उसको कहते हैं व्याज अस्तुति। तो इस विचार का निंदा करने के लिए कह रहे हैं, वो वायु जो भगवान के चरण कमलों से निकले हुए मकरंद को महात्मा के मुख के शब्दों से लेकर अगर कहीं पहुंच भी जाए तो फिर भूले भटके जीव पुनः आपसे संबंध स्थापित करके मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लग जाते हैं। परमात्मा को भूल गए, आत्मा को भूल गए, वो सब पुनः आपके शरण में आ जाते हैं। मैं भले कुयोगी हूं, भूल जाता हूं, परंतु ये तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, ये मुक्ति आपकी से वो कथा अच्छी। बस मुझे तो आपकी कथा का श्रवण करने की इच्छा है। मैं कुयोगी हूं, मैं पतित हूं, मेरे लिए कथा ही सहारा है। मैं अच्छा नहीं हो सकता हूं, इसलिए मैं केवल की इच्छा नहीं करता हूं। यह है व्याज स्तुति। मैं अच्छा नहीं हूं इसलिए केवल की इच्छा नहीं कर सकता हूं। मैं कुयोगी हूं इसलिए मेरे को कथा ही अच्छी लगती है। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे बनारस में, तो बहुत बड़े वहाँ के ज्ञानी मायावादी प्रकाशानंद ने कहा, आप वेद नहीं पढ़ेंगे, मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त करेंगे, बस केवल ये पागलों की तरह नाचेंगे। बोला मेरे गुरुदेव ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, वेद पढ़ने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मेरे को कहा कि बस आप हरि नाम ही करो, आपके लिए उचित है। ये इसको कहते हैं व्याज स्तुति। इसका अर्थ ये है कि जो हरि नाम को छोड़कर और अन्य शास्त्र के साधन से मुक्ति चाहते हैं वो मूर्ख है, इसका अर्थ ये। लेकिन कहा ये, जैसे एक व्याज स्तुति में भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि भाई कभी मथुरा जाना ही नहीं, अगर कहीं जाना पड़े तो वृंदावन मत जाना, और वृंदावन जाना पड़े तो जमुना जी के तट पर ना जाना, जमुना जी के तट जाना पड़े तो बंसी भट्ट पे मत जाना, और बंसी भट्ट जाना पड़े तो वहां एक सांवला बांसुरी लेकर खड़ा हुआ लड़का, उसको मत देखना। अगर आपने एक बार भी देख लिया तो फिर आपका संसार समाप्त, घर दुकान मकान परिवार सब भूल जाओ, वही वृंदावन की रज के अंदर लौटते पड़ोगे। मत जाना, मत देखना। इसका भाव क्या है? इसका उद्देश्य ये है, जाओ ही वृंदावन में और बंसी भट्ट में, और वहाँ गोविंद के दर्शन करके जीवन को सफल करो। लेकिन कहने का भाव ऐसा है। तो यहाँ इस स्तुति में
पृथु महाराज कहते हैं मैं कुयोगी हूँ, हमको हरि कथा ही हमारा मार्गदर्शन के लिए अच्छा है, हम योग्य ही नहीं है मुक्ति के। इसका अर्थ है जो मुक्ति चाहते हैं वो हरि कथा के योग्य ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तो इसका मतलब भक्ति की महानता को अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित किया गया है। इससे पहले श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमने पढ़ा कि भगवान की कथा अमृत का संतों के मुख से इतना प्रभाव है। अब कहते हैं उससे आगे जो दिव्य वाणी और उसकी गंध ना, कि वो दिव्य वाणी जो है जीवों को स्मृति दिला देती है भगवान के साथ संबंध की, जिसको वो भूल चुके हैं। माया के कारण हम भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसको भूल जाते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और वेदों में इसलिए सोए हुए जीवों को जगाने के लिए कहा गया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं यही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, जीव जागो घोर चंद्र बोले। तो जीव जागो का मतलब है कि भगवान के साथ जो संबंध भूल के संसार के संबंधों के अंदर सोए हुए हो, भगवान के संबंध को पुनः याद कर लो। और ये जगाने का काम करते हैं साधु संत। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त जो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, भगवान के चरण कमलों का जिन्होंने शरण लिया है, उनका तो सीधा संबंध होता है भगवान के चरण कमलों के मकरंद के साथ। मकरंद वो जो कमल के गुल के बीच में कणिका के अंदर है ना, मकरंद होता है, जिसके ऊपर जो भंवरा जाता है उसको सूंघने में इतना मदमस्त हो जाता है, कमल रात को बंद हो जाता है, भंवरा उसके अंदर रह जाता है। वो इतना मदमस्त करने वाला भगवान के चरण कमलों से निकलने वाली जो सुगंध है, सुगंध को कहते हैं सौरभ जो है, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? अगर उदाहरण चाहिए तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक आदि ऋषि जो ब्रह्म आनंद में पहले ब्रह्म आनंद के परम सीमा को वो तो पा चुके थे, और दूसरे श्रील सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म आनंद में स्वयं ही कहते हैं मैं तो ब्रह्म में निष्णात था। एक ने भगवान के चरण कमलों से साक्षात तुलसी और जो चंदन और भगवान के चरण कमलों का अपना जो मकरंद है, उस वायु ने कोई नासिका के अंदर खुशबू को क्या डाला, सौरभ को डाला, ब्रह्म आनंद भूल के भगवान की प्रेममयी भक्ति में प्रार्थना करने लगे। और सुखदेव महाराज के कान के अंदर श्री कृष्ण के सुंदर रूप और मधुर रूप और वाणी और सुशीलता का श्रवण करके ब्रह्म आनंद को छोड़ के भागवत के 18 श्लोकों 1000 श्लोकों में कृष्ण लीला का श्रवण किया। ये 2 उदाहरण है जो ब्रह्म आनंद को नमस्कार करके, ब्रह्म आनंद तो प्राप्त कर ही चुके थे, उसको नमस्कार करके और हरि कथा के रसास्वादन में अति तीव्र हो गए। और यही 4 कुमारों ने भागवत की कथा हरिद्वार के सप्तऋषि घाट के ऊपर नारद को यजमान बना के सुनाई है। और प्रभुपाद जी यहां लिखे हैं कि ऐसे महात्माओं के मुख से निकली हुई कथा की जो अमृतमयी बूंद है, हवा के माध्यम से भी किसी भगवान के चरण कमलों की रज का थोड़ा सा भी सौरभ किसी भाग्यशाली को प्राप्त हो जाए तो तत्काल भूला हुआ भगवान का संबंध पुनः समृद्ध हो जाएगा। आप उदाहरण देख सकते हैं कि पाश्चात्य देश के लोग जिनको कोई गीता भागवत का, रामायण का, महाभारत का कुछ जानकारी नहीं, वो अमेरिका में, अफ्रीका में, कहाँ यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया और रशिया में जन्म लिया, लेकिन भगवान के भक्तों के मुख से, श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य के मुख से हरि कथा सुना तो भगवान के साथ संबंध कैसे जागृत होगा? तो इसका मतलब संबंध पहले से था, तब तो जागृत हुआ ना।
चाहे विदेश में कहीं भी पैदा हो, संबंध तो भगवान के साथ है। भगवान तो सारी दुनिया का एक है, अलग तो नहीं है। ये प्रमाण हमारे सामने है। आज हम हर देश के भक्त को देखते हैं, हरि कथा भक्तों के मुख से सुनी है तो उनके जीवन में परिवर्तन आया और सब भक्त हो गए। जो कुयोगी हैं वो सुयोगी बन गए। वो कुयोगी थे, कुयोगी थे, संसार के में पागल थे, नशे में धुत थे, लेकिन भगवान की कथा ने उनको सुयोगी बना दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कुयोगी जो है कि सारे ही कुयोगी हैं, क्योंकि भौतिक इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं भगवान के सेवक और करते हैं इंद्रियों की सेवा। होना चाहिए गो स्वामी बने हैं गोदास, इसलिए सारे कुयोगी हैं क्योंकि भगवान के संबंध को भुला चुके हैं। परंतु सबका ये फर्ज होता है, सबके ऊपर ये दायित्व है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो कुयोग के स्तर से ऊपर उठे और सुयोगी बन जाएं। और सुयोगी बनने के लिए सिर्फ एक रास्ता, केवल एक रास्ता बताया है। क्या रास्ता बताया है? हरि भक्तों के संग में हरि कथा सुनो। और इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, सन्यासी हो या वानप्रस्थ हो, जो हो वही रहो। अपना आश्रम परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, परंतु एक काम करो, भगवान की कथा शुद्ध भक्तों के मुख से सुनो बस। तो धीरे धीरे भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा और पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा सुनना सबसे महत्वपूर्ण भगवत प्राप्ति का साधन है। अब 26वें श्लोक में जा रहे हैं। यश शिवम सर्व आर्य संग में यदरिच्छया चोपष्णोति ते सकृत। सकृत का मतलब एक बार। यश आपकी महिमा, शिवम कल्याणकारी है, सुसर्वे जो अच्छी तरह से सुन लेता है। आर्य संग में, आर्य का प्रभुपाद ने बड़ी महिमा लिखी है। आर्य का मतलब जो आर्य का अर्थ है जो वेदों के मार्ग के ऊपर चलने वाला। संग में, उनके संग में। यदृच्छा अचानक, यदृच्छा का मतलब है सौभाग्य से भक्तों का संग हो जाए। च उपशरणोति सकृत, एक बार भी सुन लिया, एक बार उनके मुख से सुन लिया। कथम गुणज्ञो व्रमेद विना पशुम, अगर वो मूर्ख पहले नंबर का गधा नहीं होगा और अगर अच्छा भला मानस होगा तो भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? बोला श्रीयत प्रवरे गुण संग्रहया। श्री लक्ष्मी साक्षात जिनके चरणों को कभी छोड़ती ही नहीं है। तो जिन कमलों, सारी संसार लक्ष्मी के पीछे, और लक्ष्मी जिस भगवान के चरणों के पीछे, उसकी कथा एक बार सुन के कौन मूर्ख पहले नंबर का पशु होगा जो उसको छोड़ के और संसार की कथा सुनेगा। तो ये बहुत सुंदर भाव पृथु महाराज कहते हैं, हे मेरे स्वामी, ये यश सर्व, आप हे जिसके कल्याणकारी गुणों के स्वामी, आपके शुद्ध भक्तों के संग में आपकी महिमा किसी ने एक बार भी सुन ली हो तो अगर वो पशु बुद्धि का नहीं है तो भक्तों का संग को नहीं छोड़ेगा, सदा भक्तों के संग में कथा को फिर सुनेगा। क्योंकि भगवान के श्रवण कीर्तन में तो लक्ष्मी भी आसक्त है और वो भगवान के चरणों में सदा हरि कथा को सुनने के लिए तल्लीन रहती है। आपको ये भी कह दें कि लक्ष्मी
भागवत की कथा 2 महीने में पूरी करती है। और लक्ष्मी दी ने एक वैष्णव संप्रदाय को शुरू किया है जिसका नाम है श्री संप्रदाय, और जिसके प्रमुख आचार्य श्री रामानुज आचार्य, और दक्षिण भारत के सारे महान मंत्र रामानुज आचार्य के द्वारा की संप्रदाय के द्वारा संचालित हैं, चाहे तिरुपति हो या श्री रंगम हो, और बड़े बड़े महान मंत्र। तो ये श्री संप्रदाय, ये लक्ष्मी देवी की है। उनके तिलक में हमारी तरह तिलक ऊर्ध्व पुंड्र बीच में लाल निशान होता है लक्ष्मी का, वो लक्ष्मी का प्रतीक लाल निशान है। और हमारे कुछ भक्त बीच में काली टिब्बी लगाते हैं, वो राजा रानी का उसमें निशान लगाते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी हैं। सो इस चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कैसे भगवान हैं जिनकी कल्याणकारी महिमा है, शुभ महिमा के भगवान। हिंदी में इसके लिए अच्छा लिखा है, मैं वो पढ़ा नहीं, आपके लिए पढ़ना चाहिए। कहते सौभाग्यवश एक बार भी किसी ने शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा उस संग में सुन ली हो जिस कथा के लिए लक्ष्मी लालायत रहती है, जिनके गुणों का वर्णन करने में और सुनने में लक्ष्मी, तो कौन छोड़ेगा? केवल पशु ही उसको छोड़ सकता है, मानव नहीं छोड़ सकता। क्या करोगे मेरी कथा सुन के? ले लो मुक्ति। मानो अगर भगवान ऐसे कहते हैं तो पृथु महाराज कहते हैं आपकी महिमा कल्याणकारी है भगवान, आपकी महिमा कल्याणकारी है। जो एक बार आपके गुणगान को सुन लेगा, यदि इच्छा सौभाग्य से, कोई प्रयास भी नहीं किया, ऐसे अचानक सुन लिया और उनको गुण का पता लग गया, तो फिर कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। जिसने छोड़ा वो पशु समझा जाएगा, वो मानव में पशु माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है? जो नहीं छोड़ेगा वो पशुओं में मानव है। एक श्लोक है जिसमें बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी योगी भगवान की महिमा को छोड़ के मुक्ति की तरफ जाते हैं। उसका 3 स्कंद भागवत के 28वें अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है, एवं हरो भक्ति प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुल्क प्रमोदात। भगवान की कथा प्रतिबोध भाव, उसके कारण भाव उत्पन्न हुआ, भक्त द्रवित हो गया, हृदय द्रवित हो गया, रोमांच हो गया, उत्पुल्क हो गया, प्रमोद हो गया, उत्कंठ भासप, और गला रुंध गया, कलया मोहर आरदया माना, फिर भी तचापि चित्त बारिशम शंकर ही व्योंकते। लिखा है दुर्भाग्य वाला योगी, अभागा योगी, जिसने आपके प्रेम को प्राप्त किया, बड़ा मधुर गुणों वाला था, हृदय बड़ा द्रवित हो गया, भक्ति से रोमांच हो गया, अद्भुत अष्ट सात्विक भाव भी उत्पन्न हो गए, परंतु फिर भी अपना मन वहां से आपके रूप से हटा लिया और मुक्ति की तरफ चला गया। कितना मूर्ख है। और कर्मियों के लिए क्या लिखा है? वो भगवान के भक्ति को छोड़ के भोग में कैसे जाते हैं? त्रयी वर्गैकास्ते पुरुषा विमुखा हरि में धसा कथायाम कथनियो उरु विक्रमस्य मधुद्वेष। ये लोग तो धर्म अर्थ और काम में ही, केवल मोक्ष को तो छोड़ो, धर्म अर्थ काम में ही 3 वर्गों में ही फंसे हुए हैं। वो भगवान की कथा कहाँ सुनेंगे? वो संसार में फंसे हुए मधुद्वेष मतलब मधुसूदन भगवान श्री गोपाल की कथा नहीं सुनेंगे, उसकी महिमा नहीं सुनेंगे। ये जो 2 प्रकार के हैं, एक मुक्ति कामी है
उसके लिए चक्रवर्ती पाद दिखता है कि जैसे बैल होता है ना, उसको तेल निकाल के फिर बचा हुआ खली देते हैं ना, वो खली खा के खुश होता है। तो ये कौन सा पशु है? बोला बैल जैसा पशु है, ये खली खा के खुश होता है। भगवान के मक्खन जैसे सुंदर नवनीत गोपाल को छोड़कर और खली की मुक्ति में मस्त होता है, तो बैल जैसा है। ये कुयोगी है जो पशुओं को दी जाती है। लेकिन मैं तो मानव हूं, मैं भगवान के चरणों को नहीं छोड़ूंगा। योगी और कर्मी यहां दो बताए गए हैं, एक मुक्ति का इच्छुक है और एक भौतिक भोग का इच्छुक है। इन दोनों ने भगवान के कथा को छोड़ दिया है। तो इनकी तुलना किसकी कथा को छोड़ दिया है? जिसकी कथा ब्रह्मा और लक्ष्मी सुनने में तत्पर रहते हैं, कभी उसको सुनना छोड़ते नहीं है। संग्रह भगवान के गुण, रूप, लीला, भगवान का वाणी, भगवान का स्पर्श, भगवान का इतनी कृपा को कभी कोई छोड़ नहीं सकता है। सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान की कथा सुन के मुक्ति के मार्ग को छोड़ के चले आए। अब ये दो पशुओं से उदाहरण क्या दिया है देखिए। योगी बैल के समान है। कौन से योगी? जो भगवान की कथा को छोड़ के और मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, वो हैं बैल। क्यों? घास खाते हैं। उनको अगर कहे कि ये गन्ना है खाओ, गन्ना दिया जाए ईख, तो कहेंगे ये बड़ी कठोर है, घास बड़ा नरम है। अरे गन्ने में मिठास है, उसका उसको रस का नहीं पता नहीं है, रसज्ञ नहीं। वो गन्ने को छोड़ के हरा घास खाते हैं और कहेंगे घास अच्छा है और गन्ना अच्छा नहीं है। तो ये जो मुक्ति वाले हैं ये घास में खुश हैं, अमृत पीना नहीं चाहते। और कर्मी कैसे हैं? बोला ऊंट जैसे हैं। ऊंट जैसे हैं, आम को छोड़कर कांटा खाते हैं। वो कांटा खाने में खुश हो जाते हैं और आम का रस नहीं पिएंगे। तो भगवत कथा आम रस है और वो भौतिक सुख दुखों के कांटों के सेज के ऊपर सोना चाहते हैं। इसका प्रमाण क्या है? भक्ति के अंदर तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। मुक्ति तो भक्ति की दासी है। जैसे रानी के पीछे सेविकाएं चलती हैं, ऐसे भक्ति के पीछे तो मुक्ति अपने आप चलती है। और मानव जन्म के सारे लक्ष्य भक्ति से अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। भगवान जो गुण संग्रह है, जिसकी महिमा लक्ष्मी गाती है, उसको छोड़कर कौन संसार में तुच्छ भोग स्वर्ग के या ब्रह्मा को लीन होना चाहेगा। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के इस कथा को यहाँ विराम करेंगे। आर्य संगमन का अर्थ है भक्तों का संग, और ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है मानव समाज में, भक्तों का संग मिल जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं मानव इतिहास में आर्य जो हैं उसको उत्तम सभ्यता मानी जाती है। आर्य सभ्यता उत्तम सभ्यता है। और ये आर्य पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में सब जगह आर्यों को पाया जाएगा और पाया जाता है। इसलिए इंडो आर्यन कहते हैं। प्रभुपाद का इंडो आर्यन, इसको भारतीय भी है और आर्य बाहर भी है, भारत खंड से। बोला ऐतिहासिक जो लिखा इतिहास है उससे पहले ये सारे लोग वेदों के मार्ग के ऊपर चलते थे और ये राज ऋषि कहलाते थे। ये क्षत्रिय थे, आध्यात्मिक उन्नत थे, अपनी प्रजा को सुखी रखते थे। और ऐसे लोग हरि कथा सदा सुनते थे। और भी सुन सकते हैं, परंतु आर्य तत्काल भगवान के
कथा में आसक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद के हम इसका प्रमाण देते हैं कि हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ ने अमेरिका और यूरोप में लोगों को तत्काल आकर्षित किया, क्योंकि ये इनके पूर्वज आर्य थे, इनके पूर्वज आर्य थे और तत्काल वो इसको समझ गए। भले वो भौतिक उन्नति के विज्ञान में आगे थे, परंतु उनके बेटे और पोते असभ्य व्यवहार कर रहे थे, हिप्पी बन गए थे, समाज में असुकृत थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक सभ्यता को छोड़ दिया था, उन परंपराओं को छोड़ दिया था। और ये सब उन आर्य सभ्यता के उत्तराधिकारी आज कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहे हैं। हमने आपको कभी बताया, रशिया के अंदर हमने देखा कि लोग कबूतरों को दाना देते हैं और कबूतर हाथ के ऊपर आके दाना खाते हैं और चौराहों के ऊपर दे रहे हैं। ये तो आर्य संस्कृति है। ये परशुराम ने जब परसा उठाया था तब क्षत्रिय सिंधु नदी को पार करके आगे चले गए थे, वो पूरे विश्व में चले गए। प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा भी है आर्यों का भागवत में कि ये जाति के पुत्रों में से कोई यवन आदि थे, वो चले गए थे, बाद में उन्होंने आर्य धर्म छोड़ दिया, परंतु उनके आर्य प्रभाव उनका अभी भी पाश्चात्य देशों में देखने में आता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो आर्य है, अब उदाहरण क्या दे रहे हैं, ये तो हैं आर्य, परंतु इनके संग में आने से, इनके मुख से महामंत्र सुनने से अफ्रीका के अनार्य भी, ऐसे लिखा नहीं है लेकिन इसका भाव ये है कि और भी बड़े आकर्षित होकर इस भगवत नाम के प्रभाव से हमारे संस्था के साथ जुड़ रहे हैं, उनके संग में मिलने से। तो इसका मतलब भक्तों के संग में एक बार भी कोई आता है तो उसका जीवन तत्काल बदल जाता है। भले वो आर्य नहीं है, प्रभुपाद भले आर्य नहीं है, परंतु आर्यों के संग में वो आर्य बन जाते हैं और वैष्णव बन जाएगा। क्या सुनने से? मंत्र सुनने से। ये है मंत्र का प्रभाव। पृथु महाराज यहां कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी जो भगवान नारायण का सदा संग करती है, ही नारायण, लक्ष्मी नारायण के संग रहेगी, वो भी हरि कथा सुनना चाहती है और वो गोपियों का संग करने के लिए आज भी वृंदावन में के सामने बेलवन में तपस्या कर रही है। वो जो लक्ष्मी तपस्या करके गोपियों का संग चाह रही है कृष्ण के संग में, तो भक्तों के संग के लिए लक्ष्मी भी लालायत है। और प्रभुपाद जी के लिखते हैं ये निराकारवादी निर्विशेषवादी कहते हैं हरे कृष्णा मंत्र जपने की क्या जरूरत है, आप कितने सालों से जप रहे हो, कब मुक्त होगे, केवल्य को कब प्राप्त करोगे? उसके उत्तर में पृथु महाराज कह रहे हैं कि जिसने हरि कथा और हरि कीर्तन को एक बार पकड़ लिया, अगर वो छोड़ेगा तो पशु कहलाएगा, और हम पशु बनने को तैयार नहीं। एक बार भगवत भक्तों के संग में हरि नाम सुन लिया तो किसी भी कीमत के ऊपर कुछ भी मूल्य दो, स्वर्ग दो या अपवर्ग दो, अपवर्ग का मतलब मुक्ति दो, वो हरि कथा हरि कीर्तन को नहीं छोड़ेगा। वो पशु की बुद्धि वाले नहीं हो सकते, वो बुद्धिमान है, वो उन्नत मानव है और आर्य सभ्यता के हैं। और इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा मंत्र दिया है प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद ने यहाँ कुछ अनुभव अपने बड़े अच्छे लिखे हैं कि आर्य, ये एक गलत धारणा थी कि आर्य पाश्चात्य देश से भारत में आए, ऐसा नहीं है। भारत से पाश्चात्य देश में आर्य गए, फिर वहाँ से वापस आए तो ठीक है, परंतु ये आर्यों का, आर्य भूमि तो ये है, आर्यावर्त तो इसी को कहते हैं, गंगा जमुना के बीच का मध्य, इसको आर्यावर्त कहते हैं। और ये आर्य पूरे विश्व में प्रभुपाद जी के हैं, और जो आर्य हैं वही कृष्ण भावना में तत्काल
आकर्षित हो गए और उनके संग से जो आर्य नहीं है वो भी भगवान की भक्ति में लग गए। और एक बार लग गए तो अब वो और किसी लोभ लालच के ऊपर, चाहे संसार की हो, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे मुक्ति की हो, भगवान के चरणों को, कमलों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो बुद्धिमान है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? अथा भजे तो अखिल पुरुष उत्तमम गुणाल्यम पद्म करेव लालसा। अब पृथु महाराज कहेंगे मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं कर रहा था यज्ञ, इंद्र हो गया नाराज, अब मैं करूँगा आपके चरणों की सेवा, ये लक्ष्मी नाराज हो जाएगी जो चरणों के ऊपर बैठी है, तब आप क्या करेंगे? मैं समझता हूँ मेरे ऊपर, मेरे को ही आप, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, आप मेरे को स्वीकार करेंगे। तो ये श्लोक आगे कल पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कल ये पूरा हो जाएगा। आगे क्या है बताइएगा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और